Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Entrance Wala @Dr. Alam. I am Mohammad Uwais Alam, second year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। तो जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं कि ऑलरेडी मैं चैनल पे आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को कवर कर चुका हूं, जिसमें ऑल इंडिया के सारे कॉलेजेस की कट ऑफ, सारे स्टेट की कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैं कवर कर चुका हूं। और उसके साथ ही जो काउंसलिंग का प्रोसेस है ऑल इंडिया का, वो डिटेल में बता चुका हूं। और प्राइवेट कॉलेजेस के एडमिशन का प्रोसेस बता चुका हूं, कहां पे जाके आपको अप्लाई करना होगा अगर प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, और किस तरीके से एडमिशन मिलेगा, वो सब प्रोसेस मैं बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ का लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे टाइप करेंगे www.youtube.com/Dr. Alam, आप चैनल पे पहुँच जाएंगे। और इसके अलावा जो PDFs वगैरह रहती हैं डॉक्यूमेंट, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो यार, जैसे मैं अभी पिछले 3-4 वीडियो बना रहा हूँ स्टेट वाइज जो काउंसलिंग प्रोसेस रहता है, और उसमें क्या क्या कॉलेजेस हैं, कट ऑफ क्या है, क्या काउंसलिंग प्रोसेस है, तो उसके लिए जो है मुझे काफ़ी टाइम इसमें लगाना पड़ता है और मेहनत भी लगती है। पहले मुझे पूरा ब्रोशर जो भी अलग अलग स्टेट का रहता है उस पूरे ब्रोशर को पढ़ना रहता है, और फिर उसमें जो नियम और रूल्स और रेगुलेशंस रहती हैं उनको आपको समझाना रहता है, तो उसके लिए भी मुझे टाइम लगता है। और डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, कट ऑफ, कॉलेज का नेम, कितने कॉलेजेस किस स्टेट के अंदर हैं, तो इन सबको ढूंढने में मुझे काफ़ी मेहनत लगती है। और उसके बावजूद भी अगर ज़्यादा व्यूज़ और लाइक्स नहीं आएंगे तो उसके लिए मुझे थोड़ा डिमोटिवेशन फील होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि स्टेट वाइज वीडियोज़ अगर आप बाकी स्टेट की भी चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। जैसे व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, यूट्यूब की तरफ से भी सजेशन आया है कि पिछले 3-4 वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें। तो अब से आगे जो राजस्थान के बाद अगले स्टेट की मैं वीडियो तभी बनाऊंगा अगर उसमें 500+ लाइक्स आ जाते हैं और कम से कम 1000+ व्यूज़ तब जब आ जाएंगे तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, वरना जो स्टेट वाइज की वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। बाकी जो सेंट्रल इश्यूज़ हैं, कई सारे टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर बनाऊँगा जहाँ पर अभी व्यूज़ आने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो ये यहाँ पर रिक्वेस्ट आई थी बहुत सारे लोगों की कि स्टेट वाइज काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताइए, तब मैं यहाँ पर इसलिए बताने लगा था। तो आप सभी लोग अगर चाहते हैं कि बाकी स्टेट की भी डाली जाए तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, वीडियो को लाइक करें। तो अभी जो वीडियो के बाद टारगेट रहेगा अगली वीडियो आने का, वो रहेगा 500+ लाइक्स का और कम से कम 1000+ व्यूज़ का, तभी अगली आएगी, वरना बाकी जो और इश्यूज़ हैं उन टॉपिक्स पे बनाऊंगा आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड। तो इस वीडियो में जो पूरा राजस्थान का क्या प्रोसेस है, कितने कॉलेजेस हैं, कैसे एडमिशन प्रोसेस रहेगा, वो सब मैं इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अभी जो इस साल का काउंसलिंग प्रोसेस है वो अभी शुरू नहीं हुआ है। ये जो ब्राउज़र है मैंने पिछले साल का डाउनलोड किया है कुछ अलग सोर्सेज से। जो वेबसाइट है वहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी भी डॉक्यूमेंट के रिलेटेड वहाँ पर वेबसाइट पे नहीं है। मैंने वेबसाइट का लिंक जैसे ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि पूरे इंडिया में जो भी स्टेट वाइज आयुष पोर्टल हैं उनका क्या लिंक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से वीडियो को देख लीजिए। जैसे आपको पता है प्राइवेट कॉलेज में अगर किसी भी स्टेट में एडमिशन लेना है तो वहाँ की जो आयुष पोर्टल स्टेट वाला है वहाँ पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन का ही क्या प्रोसेस है यहाँ पर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो सबसे पहले आपको फ़ीस लगेगी, अगर आप जनरल हैं तो 2000 रुपये, अगर EWS OBC MBC हैं तब आपको 1500 रुपये देना होगा, SC ST कैटेगरी हैं तब भी आपको 1500 देना होगा। मतलब यहाँ पर 2000 जनरल EWS OBC MBC के लिए और 1500 जो है SC ST और STA के लिए देना होगा। सॉरी, यहाँ पर जो 2000 है वो जनरल EWS OBC MBC सभी के लिए हैं, और 1500 जो है SC ST और STA कैटेगरी के लिए हैं। और बाकी अगर किसी दूसरे स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और तो यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं राजस्थान के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो किसी भी स्टेट से अगर आप लेने वाले हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, ओपन स्टेट क्या होते हैं, सेमी ओपन क्या होते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। तो ये रजिस्ट्रेशन फ़ी है, ये आपको वापस नहीं मिलेगी। जैसे एक सिक्योरिटी फ़ी होती है वो आपको वापस मिल जाती है, आपका एडमिशन अगर हो जाता है तब, या फिर आपको कोई सीट ही नहीं मिलती है तब भी वापस हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है आपको वापस नहीं होगी। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको अप्लाई करने के लिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो BMS BUMS BHMS और BNYS में एडमिशन लेने के लिए आपको 10+2 पास होना चाहिए, 12th क्लास पास, साइंस बायोलॉजी के साथ हो, और इसमें इंग्लिश विद मिनिमम ऑफ 50% जनरल कैटेगरी के लिए,
40% SC/ST और OBC के लिए। ये रूल BAMS, BUMS, BHMS और BNYS सबके लिए हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर एक अलग रूल, BNYS के जितने भी स्टूडेंट हैं बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंसेस के लिए, आप अगर नीट क्वालिफाइड नहीं हैं तब भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप किसी PWD कैटेगरी से हैं तब आपको यहाँ पर जो 50% का क्राइटेरिया था ये 45% हो जाता है। अगर 45% आपके 12th बोर्ड में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है क्वालिफिकेशन का, नीट क्वालिफिकेशन का। नीट क्वालिफाई होना चाहिए। जैसे लास्ट ईयर का डाटा है तो लास्ट ईयर जो क्वालिफाई मार्क्स थे वो थे 117, लेकिन इस बार जो है वो क्वालिफाई मार्क्स 137 हैं जनरल के लिए। अगर आपके 137 जनरल EWS के लिए 137 ऊपर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप PH हैं तो इस बार का जैसे 107 है तो उस हिसाब से आप जो आपका रिपोर्ट कार्ड है वहाँ पर देख लेंगे अलग अलग कैटेगरी के लिए कि क्या मार्क्स हैं, उसके ऊपर अगर आपके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए, वही जो सेंट्रल में रूल है कि अगर आपकी मिनिमम जो एज मांगी गई है वो 17 साल है, अगर उससे कम है आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जो अपर एज क्राइटेरिया है वो यहाँ पर नहीं रखा गया है। अपर एज आपकी कितनी भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही सेम रूल यहाँ पर जो BNYS का एडमिशन है उसके लिए भी सेम है, सिर्फ लोअर एज लिमिट फिक्स्ड है, 17 साल से ऊपर आपकी होनी चाहिए तभी अप्लाई कर पाएंगे। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट्स की अगर हम देखें सबसे पहले तो यहाँ पर स्टेट यूटी काउंसलिंग अथॉरिटी हैव टू कंडक्ट काउंसलिंग फॉर एडमिशन 15% ऑफ AIQ। तो ऑल इंडिया की जितने भी मतलब स्टेट और जितनी यूनियन टेरिटरी हैं, जैसे जो AAACCC की जो मतलब जो सेंट्रल वाली आयुष की वेबसाइट है वहाँ पर बता दिया गया है कि 15% की जो सीट्स हैं स्टेट में, उन सब में जो एडमिशन होगा प्राइवेट कॉलेजेस में वो स्टेट के थ्रू ही होगा, लेकिन जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनका ऑल इंडिया की सेंट्रल काउंसिल के थ्रू ही होगा। तो यहाँ पर यही बताया गया कि जो 15% सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस की उसमें भी स्टेट के थ्रू ही एडमिशन होगा, और इसके लिए आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। द रूल्स टू बी फॉलोड फॉर ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीट्स फॉर एडमिशन इन BAMS, BHMS, BUMS कोर्सेज। तो यहाँ पर ये एड्रेस दे रहे हैं कि कहाँ पर जो नोटिस आया था किसके रेफरेंस में बता रहे हैं कहाँ पर आपको देखना है। द सीट अंडर ऑल इंडिया कोटा विल बी ओपन इन नेचर, वही ओपन नेचर में होगी, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है कि आप वहीं राजस्थान में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो राजस्थान के रहने वाले हों, कहीं के भी रहने वाले हों आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक और चीज़ कि जितनी भी प्राइवेट सीट्स होंगी तो जो 15% कोटा है उसकी पहले 2 राउंड कराए जाएंगे बाकी स्टूडेंट के लिए, लेकिन अगर 2 राउंड के बाद कुछ सीटें वापस बच जाती हैं ऑल इंडिया 15% वाली तो वो स्टेट कोटा में सम्मिलित कर दी जाएंगी। मान लीजिए आपने किसी कॉलेज में देखा 100 सीट थी टोटल, उसकी 15 सीटें जो हैं प्राइवेट कॉलेज की वो रहेंगी ऑल इंडिया कोटा के लिए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि पहले 2 राउंड के अंदर सिर्फ 12 सीटें भरी, 3 सीटें क्या हुआ खाली रह गई, तो उन 3 सीटों को जो है स्टेट कोटा के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, मोप अप और स्टेट वैकेंसी राउंड में वहाँ पर उसको भर दिया जाएगा। तो यही रूल यहाँ पर इन्होंने बताया गया है। और बाकी अगर जो क्राइटेरिया ऑल इंडिया के रहते हैं वही यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नॉर्मल रूल्स हैं AACC.gov.in। तो इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑलरेडी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। दूसरी चीज़ इन्होंने यही बताई है कि अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं तब भी आप जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं प्राइवेट हों या गवर्नमेंट हों उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको मेरिट में ऑल इंडिया वाली आना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या रूल्स हैं स्टेट कोटा के लिए, ऑल इंडिया वाले के अभी देख लिए 15% के क्या रूल्स हैं, अब जो स्टेट कोटा की सीट्स हैं उनके लिए क्या रूल्स हैं। तो ये आप पहले जो क्राइटेरिया है मतलब राजस्थान डोमिसाइल डिसाइड करने के लिए वो क्या है, यहाँ पर 10 से 11 रूल्स हैं, आप उसमें से अगर किसी एक में भी फिट बैठते हैं तो इसका मतलब आप उसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है PDF है, मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, आप वहाँ पर ज्वाइन करके इस PDF को देख लेना और पूरा अगर किसी भी पॉइंट में डाउट हो तब अलग से पूछ सकते हैं, बाकी समझेंगे तो उसको आराम से समझ में आ जाएगा। तो पहला है नेचुरल फादर या मदर जो इस कैंडिडेट की हैं जो पिछले 10 साल से वहाँ रहने चाहिए, और जो स्टूडेंट है वो वहाँ पर 5 साल उसने वहाँ पर पढ़ाई की होनी चाहिए राजस्थान में, मतलब उसके मदर या फादर 10 साल रहे हों और उसने खुद जो है 5 साल राजस्थान में पढ़ाई की हो तब अप्लाई कर सकता है। दूसरा केस ऑल दोज स्टूडेंट हु आर डोमिसाइल रेजिडेंट ऑफ राजस्थान बट आर स्टडिंग इन अदर स्टेट, जो जिनके पास डोमिसाइल है मतलब जो 20 साल से ज़्यादा रह रहे हैं, डोमिसाइल का शायद यही रूल है कि 20 साल जो रहता है उसके डोमिसाइल मिल जाता है। तो अगर वहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप कहीं से ही पढ़ाई करें, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कैंडिडेट सन और डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंडर काम करता है या कोई भी ऑफिसर उसका कोई सन या डॉटर है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट सन और डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर परमानेंट एम्प्लॉयड, मतलब जो भी अगर किसी आपने सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंडर किसी भी जॉब में काम किया है और आपके स्टूडेंट वहाँ पर
अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वही यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स आप इनको पढ़ सकते हैं, पूरा एक एक पॉइंट पढ़ूंगा तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए आप सारे पॉइंट को देख लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं इनको ऊपर चला देता हूँ। बाकी एट द एंड वही है कि आप वहाँ के रहने वाले हों, या फिर अगर आप डोमिसाइल आपके पास नहीं है तो आपके मदर फादर वहाँ 10 साल रहे हों और आपने 5 साल की पढ़ाई की हो, या फिर मदर फादर में किसी ने वहाँ पर सर्विस दी हो किसी भी सेंट्रल या स्टेट के थ्रू, राजस्थान के अंदर आप रिटायर्ड हों या फिर वर्किंग हो वहाँ पर अभी, तो उन सब केस में अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे रूल्स आप जो है देख सकते हैं। अब इसके बाद जो है वो एडमिशन रूल्स आ जाते हैं एनआरआई कैंडिडेट के लिए। तो जैसे आपको पता है, अगर नहीं पता मैं बता देता हूँ कि जितने भी टोटल सीट्स प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर हैं उनकी 15% सीट्स जो हैं वो एनआरआई कोटा के अंदर आती हैं। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि एनआरआई कोटा के अंदर मतलब जो अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एडमिशन अंडर एनआरआई कोटा इन आयुष यूजी कोर्सेज इन प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ राजस्थान, प्रायोरिटी शैल बी गिवन टू एनआरआई विद एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान। ये कह रहे हैं प्रायोरिटी उन स्टूडेंट को दी जाएगी जो एनआरआई तो हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं, लेकिन उनका जो एंसेस्ट्रल यानी पहले का बैकग्राउंड है वो राजस्थान से जुड़ा हुआ है, उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। ये उनके कोई पेरेंट हों, खुद के पेरेंट हों, ग्रैंड पेरेंट्स हों जो राजस्थान में पहले 5 साल रहे हों कभी, तो उनको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके लिए उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, डॉक्यूमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंडियन पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी, इस टाइप का मतलब कोई डॉक्यूमेंट है जो उसको दिखाना होगा। फर्स्टली एनआरआई कोटा सीट्स शैल बी अलॉटेड टू कैंडिडेट हैविंग एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान बाय ओन पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट रेजिडेंट इन स्टेट ऑफ राजस्थान फॉर एटलीस्ट पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। मतलब उन्हीं को एडमिशन यहाँ पर दिया जाएगा, पहले जो जिनके जो है मतलब खुद के पेरेंट हों या वो खुद या उनके ग्रैंड पेरेंट 5 साल यहाँ पर राजस्थान में रहे हों और अभी बाहर रह रहे हैं, तब वो यहाँ पर एनआरआई के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। फॉर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन आर अलाउड फॉर एडमिशन अंडर एनआरआई कोटा। उसके बाद जो बचेंगी उनके अंदर जो है वो पीआईओ और ओसीआई के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग गाइडलाइंस दे रखी हैं कि क्या क्या रूल्स हैं, ब्रदर होना चाहिए, सिस्टर, रियल ब्रदर, फादर, मदर, इन सब से क्या क्या रिलेशन है। तो इनको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं और बाकी पूरी पीडीएफ में मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए तो मैं आराम आराम से इसको ऊपर मूव करता हूँ, आप देख सकते हैं। और डॉक्यूमेंट की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी एनआरआई के लिए वो यहाँ पर देख सकते हैं। ऑलरेडी वैसे मैं जो डॉक्यूमेंट बीएमएस, बीएचएमएस और बीडीएस, एमबीबीएस सभी के लिए क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, और आपने नहीं देखी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। रिजर्वेशन की बात की जाए तो 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ प्राइवेट आयुष इंस्टीट्यूशंस ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो कह रहे हैं जो 15% सीट्स हैं जो ऑल इंडिया कोटा की जो प्राइवेट के अंदर सीट्स हैं उनका जो भरा जाएगा, उनको जो एडमिशन दिया जाएगा वो जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एनटीए के थ्रू दिया गया था उसके थ्रू भरा जाएगा, मतलब उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। और जो गवर्नमेंट कोटा की 15% सीट्स हैं उन पे जो सेंट्रल आयुष काउंसिलिंग है AACCC उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से भरा जाएगा। और कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पर वैसी ही है जैसे ऑल इंडिया के अंदर है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। जैसे बाकी स्टेट्स के अंदर क्या था कि प्राइवेट कॉलेजेस में, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश का बनाया था, उत्तराखंड का, मध्य प्रदेश का, यहाँ पर क्या था कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन यहाँ पर राजस्थान के अंदर है, यहाँ पर इन्होंने बताया है, आप इसको देख सकते हैं। और बाकी इसके अलावा इन्होंने बताया MMM गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर के अंदर 2 सीट जो है वो रिजर्व्ड हैं नॉमिनेटेड सीट्स की तरह, और बाकी 15% सीट्स जो है वो आयुष की एनआरआई के थ्रू भरी जाएंगी, वो यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। रिजर्वेशन ऑन स्टेट लेवल और जो अलग अलग रिजर्वेशन है उसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस पीडीएफ से पढ़ लेंगे, मैं इसका लिंक, ये पूरी पीडीएफ भी भेज दूँगा टेलीग्राम पर, आप वहाँ पर देख लेंगे कि किस चीज़ का कितना रिजर्वेशन है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन, वो सब। अब बात आ जाती है एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो सबसे पहला स्टेप तो वही हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। उसमें आपको अपनी डिटेल्स भरने के बाद रजिस्ट्रेशन करना होगा, डॉक्यूमेंट जो अप्लाई करने होंगे वो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको स्क्रीन के सामने। इसके अलावा जो पूरी पीडीएफ वो डिटेल मैं बता चुका हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आपने वो नहीं देखा है तो। उर्दू पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पर जैसे दिखाया गया, ये BUMS के लिए हैं, ऑप्शनल है वो भी, अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ पर फर्स्ट ईयर में आपको उर्दू पढ़नी पड़ती है। उसके बाद स्टेप 2 इनिशियली एडमिशन प्रोसेस शैल बी स्टार्टेड बाय पब्लिशिंग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। अब इसके बाद जो आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसके बाद पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ फर्स्ट राउंड फॉर ऑल इंडिया ऑल स्टेट कोटा सीट्स
15% ऑल इंडिया कोटा सीट फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो पहले जो 15% सीट्स हैं ऑल इंडिया वाली स्टेट के अंदर, उनका जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए हैं। फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग होगी, फिर वहाँ पर रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, आपको जाके एडमिशन लेना होगा। फिर जो अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसको पूरा डिटेल में एक बार और फिर यहाँ पर फिर से इन्होंने बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत है। और अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट एडमिशन के टाइम पे रह जाते हैं, बहुत सारे लोगों का जैसे कमेंट आ रहा है, तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट उस टाइम पर रेडी नहीं है तब आप उसकी जगह पर एफिडेविट दे देते हैं, तब भी आपका एडमिशन हो जाता है। यहाँ पर ये पूरी डिटेल्स इसके अंदर दी हुई है, आप इसको पढ़ लेंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस के अलावा एक और पॉइंट रह गया था, मैं उसको बता देता हूँ आपको कि जो सिक्योरिटी मनी है राजस्थान के अंदर वो आपको अप टू 50,000 हो सकती है, जो रिफंडेबल होगी टोटल अगर आपका एडमिशन हो जाता है, या फिर आपको सीट्स मिलती ही नहीं है तब भी आपके ये पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई गलती कर दी एडमिशन प्रोसेस में तब ये रिफ़ंड नहीं होगी। तो इसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सब मैं पूरा बता दूंगा कि किस तरीके से आपको, ऑल इंडिया वाला मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि क्या रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, अदरवाइज़ आपकी जो है सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। तो उन रूल्स को आप एक बार देख लीजिए, और जैसे स्टेट का शुरू होगा मैं तब उस टाइम आपको बता दूंगा। अब उसके बाद जो है यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कितने कॉलेजेस हैं यहाँ पर BMS, BMS और BHMS के राजस्थान के अंदर। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वहाँ पर कोई भी डाटा काउंसलिंग से रिलेटेड नहीं दिया हुआ है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे लास्ट ईयर के वो सब हटा दिए हैं, ना ही कट ऑफ के बारे में, ना ही कॉलेजेस के बारे में, इवन फीस के बारे में उन्होंने बता दिया है कि जितने कॉलेजेस हैं आपको उनकी वेबसाइट पर जाके रेस्पेक्टिवली देखना होगा कि किस कॉलेज की कितनी फ़ीस है, फिर उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। जो मैं लिस्ट बता रहा हूँ यहाँ पे आप कॉलेज वाइज जाएंगे उसकी वेबसाइट पर, फिर वहाँ पर फीस स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर आप अपना अप्लाई करेंगे। क्योंकि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट नहीं थे। ये जो कॉलेज की लिस्ट में बता रहा हूँ ये मैंने अलग एक वेबसाइट सोर्स से लिए है, जो 100% श्योरिटी से मैं नहीं कह सकता कि एक्यूरेट होगा, लेकिन हाँ फिर भी एक आइडिया देने के लिए ठीक है। क्योंकि जो ऑफिशियल पोर्टल है राजस्थान वाला उस पर कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो उसके लिए आप जो है थोड़ा देख लेना, इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना। तो जो यहाँ पर गवर्नमेंट BAMS के कॉलेजेस दिखा रहा है, ये MMM आयुर्वेदिक कॉलेज उदयपुर, दूसरा NIE जयपुर, तीसरा कॉलेज ऑफ आयुर्वेद राजस्थान आयुर्वेदिक, ये है राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। फिर यहाँ पर 3 ही गवर्नमेंट दिखा रहा है, फिर उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस आ जाते हैं। यहाँ पर मैं लिस्ट आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आप इनको देख लेना। मैं ऊपर आराम आराम से मूव कर रहा हूँ। पहला है श्री गंगाधर कॉलेज ऑफ आयुर्वेद साइंसेज एंड हॉस्पिटल, फिर श्री परशुरामपुरी राजस्थान आयुर्वेद महाविद्यालय सीकर, फिर उसके बाद श्री भनवर लाल दुगार आयुर्वेदा विश्व भारती गांधी विद्या मंदिर, फिर उसके बाद श्री सिरधी साईं बाबा आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, फिर उसके बाद आ जाता है शेखावती आयुर्वेद कॉलेज झुंझुनू, उसके बाद काला आश्रम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज उदयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंसेज ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान, फिर उसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले आयुर्वेद महाविद्यालय। तो ये कॉलेजेस BAMS के जो इस वेबसाइट से मुझे मिले हैं। फिर उसके बाद जो है अगला वो आ जाता है BHMS कॉलेजेस के बारे में। तो जो लिस्ट है वो पहला है डॉक्टर MP के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, फिर अगला आ जाता है स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज रिसर्च सेंटर जयपुर, फिर युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अलवार, भारतीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल B नारायण, फिर आ जाता है मंगीलाल निर्बन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बीकानेर, फिर आता है श्री गंगानगर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज श्री गंगानगर, फिर राजस्थान विद्यापीठ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर। फिर BHMS के बाद आ जाता है BOMS, जिसमें सिर्फ 2 कॉलेज यहाँ पर दिख रहा है। पहला है राजपुताना यूनानी तिब्बिया कॉलेज जयपुर राजस्थान, राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज द्रविड़ नगर जयपुर। तो यही जो लिस्ट मुझे अलग एक वेबसाइट से मिली है, उसके अलावा जो कोई और ऑफिशियल डाटा वेबसाइट पर नहीं है जिसकी वजह पे मैं आपको बता पाऊँ कि कॉलेज वाइज कट ऑफ क्या थी, क्या सीट्स हैं। इस बार का जो डाटा आएगा, जो ब्राउशर आएगा, तो उसके बाद जो अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा। तो अभी जो जब तक ऑफिशियल कोई चीज़ नहीं होगी या पूरी ऑथेंटिक, मैं तब तक आपको कुछ नहीं बता सकता। अगर आपको एक रफ़ आइडिया चाहिए कि इस मार्क्स पे आपको राजस्थान में कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसमें स्टेट वाइज कट ऑफ बताई थी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा आपका कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तब तक चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।